मुझे कोई शौक नहीं है तुमसे बात करने का। मुझे कोई शौक नहीं था वहाँ जाने का। उसे कोई शौक नहीं है तुमसे मिलने का। हमें कोई शौक नहीं है चाय का। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में कभी न कभी ज़रूर बोलने होते हैं, और आप लोगों ने भी इस तरह के सेंटेंसेस अपनी डे टू डे लाइफ में कभी न कभी ज़रूर बोले होंगे। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए नॉट फॉन्ड ऑफ का यूज़ किया जाता है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है का शौक नहीं या फिर का कोई शौक नहीं। तो आइए गाइस इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है नॉट फॉन्ड ऑफ प्लस नाउन। अगर वर्ब है तो वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सकें। मुझे कोई शौक नहीं है तुमसे बात करने का। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ टॉकिंग टू यू। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ टॉकिंग टू यू। मुझे कोई शौक नहीं था वहाँ जाने का। I was not fond of going there. I was not fond of going there. उसे कोई शौक नहीं है तुमसे मिलने का। He is not fond of meeting you. He is not fond of meeting you. हमें कोई शौक नहीं है चाय का। We are not fond of tea. We are not fond of tea. मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें कॉल करने का। I am not fond of calling you up. मुझे इंग्लिश बोलने का शौक है। तो गाइस ये पॉजिटिव है, और जब भी आप पॉजिटिव सेंटेंस बोले तो आपका जो रूल है वो सेम होगा, बस नोट को नहीं बोलेंगे, नोट को हटा देंगे। तो आपका जो भी रूल है वो सेम ही होगा। जैसे कि मुझे इंग्लिश बोलने का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। आई एम फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। उसे डांस करने का शौक है, ही इज़ फॉन्ड ऑफ डांसिंग। ही इज़ फॉन्ड ऑफ डांसिंग। वह गुस्से से आग बबूला हो गया। जब भी मैं उससे कुछ पूछता हूँ वह गुस्से से आग बबूला हो जाती है। पता नहीं क्यों वह गुस्से से आग बबूला हो गई। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में कभी न कभी ज़रूर बोलने होते हैं, और आप लोगों ने भी इस तरह के सेंटेंसेस अपनी डे टू डे लाइफ में ज़रूर बोला होगा। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए एक इडियम का यूज़ किया जाता है फ्लाई ऑफ द हैंडल। फ्लाई ऑफ द हैंडल, जिसका हिंदी मीनिंग होता है गुस्से से आग बबूला हो जाना या फिर आग बबूला हो जाना। इन दोनों का एक ही मतलब होता है, एक ही सेंस होता है, बस कहने का फ़र्क होता है गाइज। तो यहाँ पे एक और बात क्लियर करना चाहूँगा, यहाँ पे जो फ्लाई है वो एज अ मैन वर्ब की तरह यहाँ काम करेगा। जैसा हमारा टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग इसकी फॉर्म चेंज होगी। तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं गाइज ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सकें। वह गुस्से से आग बबूला हो गया। ही फ्लू ऑफ द हैंडल। ही फ्लू ऑफ द हैंडल। जब भी मैं उससे कुछ पूछता हूँ वह गुस्से से आग बबूला हो जाती है। Whenever I ask anything to her, she flies off the handle. Whenever I ask anything to her, she flies off the handle. पता नहीं क्यों वह गुस्से से आग बबूला हो गई। I don't know why she flew off the handle. I don't know why she flew off the handle. जैसे ही मैंने सुना मैं गुस्से से आग बबूला हो गया। The moment I had heard, I flew up the handle. The moment I had heard, I flew up the handle. वे दोनों गुस्से से आग बबूला हो जाया करते थे। Both of them used to fly up the handle. Both of them used to fly up the handle. बात बात पर वह आग बबूला हो जाती है। उसने यह नौकरी पाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वह इंग्लिश सीखने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। वह मेरी मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। मैं इस प्रोजेक्ट में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में बहुत बार बोलने होते हैं, और न जाने कितने ही बार आप लोगों ने इस तरह के सेंटेंसेस बोला भी होगा और सुना भी होगा। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो इसे इंग्लिश में बोलने के लिए जिस फ्रेज का यूज़ किया जाता है वो है नॉट लीव एनीथिंग अनडन, जिसका हिंदी मीनिंग होता है कोई कसर ना छोड़ना, मतलब कि पूरी जी जान लगा देना उस काम में। तो आइए इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब,
हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है नॉट लीव एनीथिंग अनडन प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। तो चलिए गाइस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सकें। उसने ये नौकरी पाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। He did not leave anything undone to get this job. He did not leave anything undone to get this job. वह इंग्लिश सीखने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। He will not leave anything undone to learn English. He will not leave anything undone to learn English. वह मेरी मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। He is not leaving anything undone to help me. He is not leaving anything undone to help me. इस प्रोजेक्ट में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। I don't want to leave anything undone in this project. I don't want to leave anything undone in this project. मुझे पकड़ सको तो पकड़ लो, गेम जीत सको तो जीत लो, लिख सकते हो तो लिख लो, बोल सकते हो उसे तो बोल लो। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डे टू डे लाइफ में न जाने कितनी बार हमें बोलने होते हैं, और आप लोगों ने भी इस तरह के सेंटेंसेस अपनी डेली लाइफ में ज़रूर बोला होगा हिंदी में। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए एक स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है। सबसे पहले बोला जाता है वर्ब, उसके बाद में अदर वर्ड प्लस इफ़ यू कैन, वर्ब प्लस अदर वर्ड प्लस इफ़ यू कैन। तो आइए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सकें। मुझे पकड़ सको तो पकड़ लो, कैच मी इफ़ यू कैन, कैच मी इफ़ यू कैन। गेम जीत सको तो जीत लो, विन द गेम इफ़ यू कैन, विन द गेम इफ़ यू कैन। लिख सकते हो तो लिख लो, राइट इफ़ यू कैन, राइट इफ़ यू कैन। बोल सकते हो उसे तो बोल लो, स्पीक हिम इफ़ यू कैन, स्पीक हिम इफ़ यू कैन। गाइस यहाँ पे अगर लड़की है, फीमेल है तो हर भी बोल सकते हो। मोबाइल चला सको तो चला लो, ऑपरेट द मोबाइल इफ़ यू कैन, ऑपरेट द मोबाइल इफ़ यू कैन। गाइस यहाँ पे ऑपरेट की जगह आप यूज़ भी लिख सकते हो, जैसे कि यूज़ द मोबाइल इफ़ यू कैन। उसे मना सको तो मना लो, कन्वेंस हर इफ़ यू कैन, कन्वेंस हर इफ़ यू कैन। तो गाइस आज की बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो गाइस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं एक ऐसे शानदार वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग, हैव अ फन।